हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 3, श्लोक नंबर 1। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं और तीसरे अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन ने भगवान से सख्य भाव में ये प्रश्न पूछा। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, ज्यायसि श्रेष्ठ चेत यदि कर्मणः सकाम कर्म की अपेक्षा ते तुम्हारे द्वारा मता मानी जाती है बुद्धि जनार्दन हे कृष्ण तत् अतः किम क्यों या फिर कर्मणि कर्म में घोरे भयंकर या हिंसात्मक माम मुझको नियोजयसि नियुक्त करते हो केशव हे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्जुन का ये दूसरा प्रश्न है भगवान से। अर्जुन ने पहला प्रश्न भगवान से दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में किया था। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधीः किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म या स्थित प्रज्ञ में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी क्या भाषा है, कैसे बैठता है तथा कैसे चलता है। भगवान ने अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए अर्जुन से कहा 61वें श्लोक में, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। भगवान ने
इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया, मत्परः शब्द में, जिसका अर्थ है मुझ में ही जो अपनी इंद्रियों को लगाएगा उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और इसी स्थिति को परम भक्ति कहते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन के मन में उठने वाले भय, चिंता और शोक के समाधान के लिए बहुत विस्तार से सांख्य योग और कर्म योग के विषय में बताया, और बहुत ही संक्षिप्त में बुद्धि या भक्ति योग के विषय में बताया। लेकिन अर्जुन ने बहुत ही चतुराई से भक्ति योग को ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये बात उसके मन मुताबिक थी। वह तो शुरू से ही युद्ध नहीं करना चाह रहा था, और अब तो उसके पास भगवान की ही कही बात का प्रमाण भी है कि भगवान ने स्वयं ही बुद्धि योग या भक्ति योग को कर्म से श्रेष्ठ बताया है। श्लोक संख्या 49 में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त सकाम कर्मों से दूर रहो। अब तो अर्जुन को सुनहरा अवसर मिल गया युद्ध न करने का। तो अब अर्जुन भगवद गीता के 3 अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान से बहुत ही चतुराई से पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे इस घोर, जघन्य, क्रूर युद्ध को करने के लिए क्यों बाध्य कर रहे हैं, जबकि आपने तो स्वयं ही बोला है कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। Now let us try to understand the first verse of the 3rd chapter, which is Karma Yoga, from our Srila Prabhupada. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Anant Koti Vaishnavon ki jai. Prabhupada says that Arjun has asked a very valid and pertinent question on a social point of view. Arjun is acting as a common person, and normally it's a widely known belief that anyone who opts for Krishna Bhakti is cut off from the society and doesn't fulfill his family and social responsibilities. So it is thought that Krishna Bhakti is a kind of escapism from all kinds of work. Srila Prabhupada explains in his purports that there are 3 grades of devotees: Uच्च Shreni, Madhyam Shreni and Kanishth Shreni. Uच्च is the highest grade. Then comes the second, which is Madhyam, and then Kanishth is the junior most grade. Until and unless a person is well trained in Krishna consciousness, he is not advised to go to a secluded place and do Krishna Bhakti. Since Arjun is playing the role of a common man, so he has put this question to Krishna, that why is Krishna forcing him to fight, which is such a cruel act, when he himself has said in the 2nd chapter that Krishna Bhakti is best among all the yogas and definitely much better than Karma Yoga or fructive actions. Arjun is giving his own logic to Krishna that for fighting anger is needed, which is tamogun or the mode of ignorance. And why is Krishna forcing Arjun to fight or to get engaged in such a ghastly act like killing his own people? Here in this shlok, Arjun has addressed Krishna as Janardhan and Keshav. Now let's understand from Srila Prabhupada that why is Arjun
specifically addressed Krishna as Janardhan and Keshav and not as Achyut, Govind or Madhav. It's very interesting to know from Prabhupada that Arjun has very cleverly addressed Krishna as Janardhan, as it means the killer of Jana demon. So Arjun is saying to Krishna that you are Janardhan and you do all the cruel activities like killing the demons, and you are forcibly engaging me also in such cruel act. You killed Jana, who was a demon, but here these people, though they have done bad to us, but they are my own people. So why are you forcing me to kill my own loved ones? Then Arjun addressed Krishna as Keshav. Prabhupada explains, Ka means Brahmaji, Ish means Shivji, and Va means controller. So in a way, Arjun is saying that you are Keshav, the controller of Brahma and Shivji. So who am I to not to follow your instructions? But please explain it to me that why are you engaging me in such a ghastly activity such as killing my own people? Srila Prabhupada very clearly explains the meaning of Karma Yoga. Prabhupada says, when we do any work for our own sense gratification or sense enjoyment, such as having a good house, good partner, or to gain name and fame, then it is called karma. But when the same work is done to make Krishna happy or only for the pleasure of Krishna, then it becomes Karma Yoga. Yoga means to connect with Krishna. Prabhupada says that we just need to dovetail all our work towards Krishna. Dovetail means change the direction. We don't need to leave our any responsibility, but just do everything for the happiness of Krishna and not for our own happiness. In our society, it is widely believed that Bhagavad Gita is all about do your karma and don't expect any result. But here Krishna is explaining to Arjun what is Karma Yoga in the 3rd chapter of Bhagavad Gita. So let us try to understand from Srila Prabhupada, because without Guru we cannot understand what exactly Krishna is teaching to Arjun. We are extremely blessed to have learnt a very important thing from this shlok, that whenever there is any doubt, we must consult from our spiritual master. The way Arjun very honestly and submissively asked Krishna that why is Krishna engaging him in a cruel act of fighting and killing his own people when he himself has said that Bhakti Yoga is superior than Karma Yoga. श्रीला प्रभुपाद हमसे कहते हैं कि श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप अर्थात सांख्य योग तथा आत्म साक्षात्कार जिसे भक्ति योग और कर्म योग के विषय में बताया है। श्रीला प्रभुपाद हमसे कहते हैं कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से लोग जड़ता या निष्क्रियता समझ लेते हैं और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य
भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा ही प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु अर्जुन एक निष्ठ तथा पूर्ण रूप से समर्पित शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य वृद्धि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। तो आगे हम भगवान के उत्तर को सुनने के लिए आतुर हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपने विचार तथा अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मुझे आपके प्रश्नों का और आपके विचार का इंतज़ार रहता है। हरे कृष्णा।